नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। क्रैश, आज हकीकत वाला क्रैश हो रहा है। फ्राइडे को जो गिरावट थी ना, वहां पे इन्वेस्टर्स ज्यादा दिक्कत में नहीं थे, लेकिन आज की जो स्क्रीन है ना, ये दिक्कत वाली नहीं है। ये ऐसी है कि इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, ऐसा फील कर रहे होंगे कि यार ये होता है क्या मार्केट में, मैं कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। इस प्रकार का दिमाग जा रहा होगा आपको। तो पहले तो मैं मार्केट का अपडेट देना चाहूंगा। निफ्टी में अराउंड 465 पॉइंट की गिरावट है। छोटी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे मार्केट डाउन है आज। परसेंटेज टर्म्स में अराउंड 2% की गिरावट है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 1.9% डाउन है। मिड कैप इंडेक्स में 2.25% की गिरावट है और स्मॉल कैप 2.5% टूटा हुआ है। निफ्टी बैंक भी 1.8% डाउन है, यानी कि भारतीय बाजार के 5 बड़े इंडाइसेस पूरी तरीके से धराशायी हैं आज। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखोगे, आप कहोगे भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया, पूरा खत्म दिखेगा आपको। 145 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 2080 शेयर नेगेटिव हैं। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने मोर देन 10 शेयर्स आप कह सकते हो टूट रहे हैं इस समय। ठीक है जी, बड़ी भयंकर गिरावट है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गिरावट और कैरी होगी, हमें क्या करना चाहिए, या फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेने की। देखो, वीकेंड के दौरान मैंने काफी वीडियोस बनाई जिनमें मैंने यही कहा कि आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेने के मौके ढूंढने, और ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन मैंने ना फ्राइडे के ओपन मार्केट में आपसे ये कहा कि खरीद लो, और ना मैं अभी कहूंगा खरीद लो। मौका जरूर है, ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कहां पे टैकल करना है वो तो समझने वाली बात है ना। कहां पे हमें खरीदारी शुरू करनी है वो तो समझने वाली बात है ना। ना मैं, ना आप, ना शेयर बाजार में एक भी व्यक्ति कोई बॉटम पे नहीं खरीद पाएगा, और हम भी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन बाजार जब हमें लगेगा कि ठीक है, स्टेबल हो चुका है, गिरावट अब शायद यहां से ज्यादा नहीं आएगी, अब हमें लेना चाहिए। कल की वीडियोस में भी मैंने एक चीज बोली थी, अगर 24,400 के नीचे आप क्लोजिंग देते हो तो फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में से जो भी स्टॉक पे थोड़ी टेंशन, प्रॉब्लम या जो भी दिख रहा है, जो आपकी मर्जी, वो आपको ही पता है आपकी पोर्टफोलियो में क्या है क्या नहीं है, कचरा है या फिर क्वालिटी है, वो आपको पता होगा। अगर सभी क्वालिटी है तो भी आपको पता होगा, और सभी कचरा है तो आप ज्यादा डर रहे होगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। आपको 100 रुपए में से 30 रुपए कैश में लेके बैठ जाना है। मैं ये नहीं कहूंगा सब बेच के भाग जाओ, क्योंकि सब बेच के भागना नॉट अ गुड ऑप्शन, वो कोई समझदारी का काम नहीं है। ठीक है, तो आपको 100 में से 30 रुपए अपने कैश कर लेने हैं। अब करंट लेवल से 30 रुपए कैश कर लिया, यानी 30% आप कैश लेके बैठ गए। उस कैश को कहां पे लगाएं, कौन सा शेयर खरीदें, कुछ नहीं, जब लेवल निकलेगा तब। अब यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो। अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए 24,400 का लेवल। वैसे तो 24,250-55 पे ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है आज ही 24,400 निकल जाए, आज निकल जाएगा, कोई बात नहीं, कल उठा लेंगे। ठीक है जी, तो अब जब हम 24,400 के पार की क्लोजिंग देंगे ना दोस्तों, तभी हमें एंट्री मारनी है, उससे पहले नहीं मारनी है। कब मारनी है? 24,400 के पार एंट्री करनी है। वो जो 30 रुपए कैश लेके बैठ रहे हैं ना, वो तब लगाएंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई 255 पे बिकवा रहे हो, 400 पे खरीदेंगे, शेयर बढ़ जाएगा इतने में। तो भैया आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, जो करना है करो। मार्केट के लेवल्स के हिसाब से चीजें यही बन रही हैं कि यहां से फ्रेश सेल ऑफ आ सकता है। अगर मेरे को बाइंग चाहिए तो 24,400 के ऊपर लगाऊंगा। दूसरी केस में अगर बाजार और टूटता है तो अभी 23,800 के पास हमारा सपोर्ट निकल के आएगा। मैंने कल भी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट लेवल शेयर करे थे कि अभी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आ सकता है वहां भी बाजार। एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो लेवल 23,300 से 400 का लेवल है। वो वहां पे हम इस 30, अगर मतलब वन साइडेड फॉल ही हो गया, जो मेरे को नहीं लगता होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो 23,500 के करीब हम इस 30 में से करीब 20 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 10 रुपए फिर भी हाथ में रखेंगे। ठीक है जी, बट मेरे को लगता है ये जो भाव आ रहा है 24,200 के पास और 24,000 के पास, ये सपोर्ट है, यहाँ पे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 24,075 के करीब का हमारा 4 जून का जो इलेक्शन वाले डे था ना, उसके दिन का लो था हमारा। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं, इलेक्शन वाले दिन ही 23 जुलाई को, बजट वाले दिन, माफ कीजिएगा, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन तो काफी बड़ा लो था। बजट वाले दिन 24,075 का हमने लो लगाया था, तो वो मेरे को लगता है एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है और वापस से बाजार घूम सकता है। तो अभी या तो आप कुछ मत करो, हमने आज व्हाइट शर्ट पहनी है, क्यों शांति रखो, बस कुछ मत करो।
या तो आप अभी कुछ मत करो, 23,400 के ऊपर बंद हो गया तो फिर तो ये ठीक है, वो मूवमेंट चल रही है और कुछ नहीं, टेंशन वाली बात ही नहीं है। 23,400 के नीचे बंद होता है तो कल आप 30% कैश में आ जाना, और जब भी 23,400 के ऊपर निकलेगा तो उसमें वो वापस से निवेश कर देना। अदरवाइज क्या करना है, आपने गिरावट में उस 30 रुपए को यूटिलाइज करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जो बाजार में हो रहा है होने दो। अब क्यों हो रहा है, कितना और हो सकता है, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मतलब आपको दूरी बनानी चाहिए, या कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए गिरावट में, इन सब के ऊपर मैं आगे डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस कन्विक्शन देना चाहता हूं। देखो जब बाजार ऊपर था मैंने खूब ट्रोलिंग झेली है, खूब मैं डरता था, मैं बार बार कहता था लाइफ आई लाइफ। मैंने 25,025 पे आपके साथ वेंसडे के ट्रेडिंग सेशन में आपसे कहा है, सॉरी थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपायरी थी कि भाई साहब ये जो लाइफ हाई लगा ये ट्रैपिंग है, आप एग्जिट मारो, क्योंकि आप जिस चीज को चाहते थे वो हो रहा है और वहां से टूट रहे हो। तो सिंपल है, आप देख लो कहां खड़े हो अब आप। लोगों ने कहा भाई आप तेजी में भी उदास रहते हो, मंदी में खुश होते हो। भाई खुश नहीं होते, जो चीजें दिखती हैं वो बता रहा हूं। अभी जो चीजें हैं आपको कैपिटल हाथ में लेना है और लेवल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है, दैट्स इट। अमेरिका स्टिल 2 दिन की बड़ी करेक्शन के बाद डाउ फ्यूचर्स 300-400 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं और नेस्डेक फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। निकई 5% करके टूट रहा है भाई साहब। तो डर तो पूरा पूरा बना हुआ है, और डर फालतू की चीज का बना हुआ है। इजराइल और ईरान से कुछ हो जाए तो बात अलग है, लेकिन रिसेशन अमेरिका में ये फालतू का डर लग रहा है मुझे। बाकी गोल्डमैन सैक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जिन्होंने मतलब कहा है कि भैया जो रिसेशन है अमेरिका में, उनकी उम्मीद पहले 15% की थी, अभी 25% हो चुकी है। तो ये सारी चीजें डराने वाली जरूर है मार्केट को, और बाजार एक ऐसे लेवल पे आगे खड़ा हो गया था जहां पे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अब इस समय ना पैसा लगाने वाला नहीं है, बेचने वाले समय, तो वो सेलिंग प्रेशर और क्रिएट होगा। जल्दी से बाजार अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये मेरी तरफ से पहली वीडियो थी। अगली वीडियो भी कुछ इस प्रकार ही होगी, जहां पे मैं आपके साथ और ज्यादा चीजें डिटेल में शेयर करने की कोशिश करूंगा। जिसको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो, जिसको चीजें अच्छे से समझ में आई हो, वो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।